हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ हिमांशु श्रीवास्तव एंड पावर सिस्टम एनालिसिस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने स्विंग इक्वेशन को डिराइव किया था और ये देखा था कि स्विंग इक्वेशन के फ़ायदे क्या हैं। एक्चुअली सिंक्रोनस मशीन की स्टेबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए हम स्विंग इक्वेशन को यूज़ करते हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के लेक्चर में हम इक्वल एरिया क्राइटेरियन डिस्क्राइब करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इक्वल एरिया क्राइटेरियन पढ़ने से पहले सिंक्रोनस मशीन में एक टॉपिक है हंटिंग, और ये टॉपिक आपने मशीन में ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं इस टॉपिक को एक बार रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि हंटिंग के कॉन्सेप्ट को ही इक्वल एरिया क्राइटेरियन में यूज़ किया जाता है। इवन इसके आगे इस यूनिट में जितने भी टॉपिक्स हैं सब में हंटिंग का क्राइटेरिया, हंटिंग का कॉन्सेप्ट ही यूज़ होगा। तो स्टार्ट करते हैं हंटिंग के लिए। यहाँ पर हम एक सिंक्रोनस जनरेटर की बात करते हैं। सिंक्रोनस जनरेटर में इनपुट पावर है पीएम और आउटपुट पावर है पीई। दैट मीन्स मैकेनिकल पावर इनपुट हो रही है और इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट हो रही है। इस केस में इफ़ मैकेनिकल पावर, अगर मान लीजिए सबसे पहले सिंक्रोनस जनरेटर आपका स्टडी स्टेट में है एट स्टार्टिंग पी एम इज इक्वल टू पी ई, इस केस में है। दैट मीन्स ये स्टडी स्टेट में है, नॉर्मल अपनी स्पीड पे रोटेट कर रहा है। ड्यू टू सर्टेन डिस्टर्बेंस इफ पी एम is greater than P, then there is more mechanical power, and more mechanical power means there is a acceleration. And if due to some disturbance there is more load on the generator, that means Pm is less than Pe, then there is deceleration and generator speed will be decrease। और अगर पी एम इज इक्वल टू पी ई है तो जनरेटर स्टडी स्टेट में रोटेट करेगा। नॉर्मली आपका जनरेटर की जो रोटेशन स्पीड होती है, सिंक्रोनस जनरेटर है, तो दैट विल बी एन आर इज इक्वल टू एन एस इन स्टडी स्टेट। बट किसी भी कंडीशन में अगर एन एस एन आर से थोड़ा भी ज़्यादा बना दिया जाए तो वहाँ पर डेल्टा, दैट मीन्स टॉर्क एंगल विल बी डिक्रीजेस। और अगर किसी केस पे एन आर एन एस से एबव हो जाए तो डेल्टा विल बी इंक्रीजेस। और अगर एन एस इज इक्वल टू एन आर है तो देयर इज़ नो चेंज। तो हंटिंग पढ़ने के लिए ये जो 6 कंक्लूज़न हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इन्हें हमेशा हमें याद रखना चाहिए। तो एक बार आप इसे पेज पे नोट कर लीजिए। मैं 1 मिनट रुका हूँ, आप पेज पे नोट कर लीजिए इसे, क्योंकि अभी आगे इनका यूज़ होगा। ओके, आगे चलते हैं। दिस इज़ द पावर एंगल कर्व ऑफ सिंक्रोनस मशीन। एक्चुअली द पावर इक्वेशन फॉर सिंक्रोनस मशीन इज P electrical is equal to E V by XS sin डेल्टा। ये इक्वेशन होती है जहाँ पे E V by XS आपका मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला होता है P E इज इक्वल टू P E मैक्स इंटू साइन डेल्टा, P मैक्स इंटू साइन डेल्टा। और इसका अगर कर्व हम ड्रॉ करेंगे तो ये एक साइनोसॉइडल कर्व आएगा। अब इस साइनोसॉइडल कर्व पर
आपकी जो मशीन है, मशीन स्टडी स्टेट में कब होगी? जब मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर के इक्वल होगा। तो यहाँ इस केस में मैकेनिकल पावर पहले स्टार्टिंग में PM1 है और मशीन आपकी पॉइंट ए पर है, और पॉइंट ए पे ये कर्व, साइनोसॉइडल कर्व, इलेक्ट्रिकल पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिकल पावर और मैकेनिकल पावर आपस में इक्वल है। अगर ये आपस में इक्वल है, दैट मीन्स कि मशीन आपकी, जनरेटर आपका स्टडी स्टेट में है। अब ड्यू टू सम डिस्टर्बेंसेस PM increases to PM2. If PM increases to PM2, then the steady state point is now point B. But generator will not respond to this change immediately due to its inertia. तो अब ये कैसे चेंज करेगा ये देखते हैं। सडनली PM बढ़ने की वजह से, मैकेनिकल पावर बढ़ने की वजह से अब केस क्या हो गया? PM इज़ ग्रेटर देन PE। और अगर PM ग्रेटर देन PE है, देन देयर इज़ एक्सेलरेशन, और इफ़ देयर इज़ एक्सेलरेशन तो दैट मीन्स NR विल इंक्रीज। पॉइंट ए पर NR NS के इक्वल था, पॉइंट ए पर NR इज इक्वल टू NS था, और अब यहाँ पर क्योंकि PM ग्रेटर देन PA हो जा रहा है तो एक्सेलरेशन होगा, जिसकी वजह से NR इंक्रीज होगा। दैट मीन्स पॉइंट ए के अबव NR इंक्रीज होगा। अगर NR इंक्रीज होगा तो इफ़ NR इंक्रीज होगा, दैट मीन्स NR ग्रेटर देन NS, और NR अगर NS के से ज़्यादा है तो डेल्टा आपका क्या होगा? इंक्रीज। तो पॉइंट आपका अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा विद इंक्रीजिंग NR। तो पॉइंट ए पर NR की वैल्यू 1000 थी, और ऊपर मूव किया 1050, और ऊपर मूव किया 1080, और फिर पॉइंट बी पे पहुंच गया जहां पे इसकी स्पीड है 1100। अब एट पॉइंट बी PM इज इक्वल टू PE है, यानी स्टडी स्टेट है, PM इज इक्वल टू P, बट NR इज इक्वल टू NS नहीं है। NS इस केस में है 1000 RPM, और NR इस टाइम यहाँ पे कितना हो गया है? 1100 RPM। और अगर NR इज इक्वल टू NS नहीं है तो आपका जो भी मशीन है, पॉइंट है, वो अभी उस पॉइंट से अभी भी डेल्टा में क्या होगा? इंक्रीमेंट करेगा। डेल्टा इंक्रीमेंट करेगा, दैट मीन्स पॉइंट आपका डेल्टा इंक्रीमेंट करेगा क्योंकि NR NS से ज़्यादा है। दैट मीन्स पॉइंट अभी भी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन जैसे ही ये पॉइंट बी के ऊपर बढ़ेगा, आपकी इलेक्ट्रिकल पावर मैकेनिकल पावर से ज़्यादा हो जाएगी, और इलेक्ट्रिकल पावर अगर मैकेनिकल पावर से ज़्यादा हो जाएगी तो डिसेलेरेशन होगा। अब इस डिसेलेरेशन की वजह से NR क्या होगा? रेड्यूस होगा। आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा है। पॉइंट बी पर PS इज इक्वल टू PM हो गया था, P इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू P मैकेनिकल हो गया था, P इज इक्वल टू PM, बट आपकी रोटर स्पीड NR NS से ज़्यादा रहती है। अब अगर NR NS से ज़्यादा है तो डेल्टा आपका क्या होगा? इंक्रीज। दैट मीन्स पॉइंट बी के अबव भी आपकी मशीन ऊपर की ओर मूव करेगी। स्टडी पॉइंट जो होगा वो ऊपर की ओर मूव करेगा। अब ऊपर की ओर मूव कर रहा, जैसे ही थोड़ा सा ऊपर मूव किया तो इस केस पे PM मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर से कम हो जाएगी। मैकेनिकल पावर अगर इलेक्ट्रिकल पावर से कम होगी तो डीएसेलेरेशन होगा। दैट मीन्स NR आपका रिड्यूस करेगा। अब NR पॉइंट बी पे था 1100 RPM, तो अगर ये रिड्यूस भी करेगा तो 1100 से 1050 होगा, 1050 से फिर पॉइंट सी पे पहुंचा तो ये 1000 हो गया। अब पॉइंट सी पे ये 1000 है, NR इज इक्वल टू NS हो गया,
बट अभी भी इलेक्ट्रिकल पावर मैकेनिकल पावर से क्या है, ज़्यादा। और अगर इलेक्ट्रिकल पावर मैकेनिकल पावर से ज़्यादा होगी तो अब आपका फिर डी एसेलरेशन होगा, डी एसेलरेशन कंटिन्यू रहेगा। तो अब अगर एन घटा तो एन अब 1000 से अगर नीचे घटेगा, दैट मीन्स ये एन से क्या हो जाएगा, लेस। और अगर एन से लेस हो जाएगा तो डेल्टा आपका क्या होगा, डिक्रीज। दैट मीन्स पॉइंट सी के बाद डेल्टा डिक्रीज होगा और एन भी घटेगा। डेल्टा डिक्रीज होने का मतलब आपका पॉइंट डाउनवर्ड साइड में मूव करेगा विद रिड्यूसिंग एन। अब डाउनवर्ड साइड में जब ये मूव करता है तो इसकी स्पीड जो है वो 980 देन 960 और देन जब पॉइंट बी पे पहुंचता है तो ये 900 होता है। पॉइंट बी पे आपका मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर के इक्वल है, दैट मीन्स स्टडी स्टेट है। बट आपका एन एस से क्या है, कम है। अगर एन एस से कम है दैट मीन्स अभी भी डेल्टा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और डेल्टा अगर डिक्रीज करेगा दैट मीन्स ये पॉइंट डाउनवर्ड साइड में मूव करेगा। डाउनवर्ड साइड में जैसे ही ये मूव करेगा पॉइंट बी से बिलो जाएगा, तुरंत आपका मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर से ज़्यादा हो जाएगा। मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर से ज़्यादा हो जाएगा, दैट मीन्स कि ये यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा तो एन इंक्रीज़ करेगा। एन इंक्रीज़ करेगा लेकिन 900 से ये इंक्रीज़ करेगा 920 940 और ये वैल्यू अभी भी एन एस से कम है। अगर ये वैल्यू अभी भी एन एस से कम है तो डेल्टा आपका क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा और ये नीचे की ओर ही मूव करता जाएगा। और नीचे की ओर मूव करते करते ये फिर पॉइंट ए पर पहुंचेगा। इस तरह से पॉइंट ए से पॉइंट सी तक, फिर सी से ए तक ये एक साइकिल में चलती रहेगी। दैट मीन्स ये अपने स्टेबल पॉइंट बी के अराउंड मूव करता रहेगा, ऑसिलेशन करता रहेगा, जिन ऑसिलेशन को हम इस टाइप से दिखाते हैं। और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं हंटिंग इन सिंक्रोनस मशीन। और इस फिनोमिना को दूर करने के लिए हम डैम्पर वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। और इसको मैंने यहाँ पर फिर इसके लिए सारे लिख भी दिया है, थ्योरेटिकल पार्ट भी यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अगर इसके बाद भी आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझसे ज़रूर ग्रुप पे पूछ लीजिएगा। सबसे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है याद रखना ये पॉइंट। अगर ये पॉइंट आपको क्लियर है तो इस एक्सप्लेनेशन में आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इक्वल एरिया क्राइटेरियन। इक्वल एरिया क्राइटेरियन ये यूज़ किया जाता है टू डिटरमाइन द ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी ऑफ टू मशीन और वन मशीन कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग द स्विंग इक्वेशन। दैट मीन्स स्विंग इक्वेशन को हमें सॉल्व ना करना पड़े और हम डायरेक्टली मशीन की, सिंक्रोनस मशीन की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन कर लें। इस मेथड को हम इक्वल एरिया क्राइटेरियन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए इक्वल एरिया क्राइटेरियन में क्या है कि एक सिंक्रोनस मशीन आपकी इनफाइनाइट बस से कनेक्ट है थ्रू अ वीक इम्पीडेंस XD प्लस XL। तो इस केस पे जो इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप होगी, दैट इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू P max साइन डेल्टा। देन यहाँ पर ये डायग्राम बनेगा पावर एंगल कर्व। और ये पावर एंगल कर्व में ये पावर एंगल कर्व बनेगा। इस पावर एंगल कर्व में पहले मैकेनिकल पावर पॉइंट ए तक थी और सडनली ये इंक्रीज़ करके पॉइंट बी के क्रॉस चली गई। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि इक्वल एरिया क्राइटेरियन से स्टेबिलिटी क्या होगी। तो इक्वल एरिया क्राइटेरियन को हम देखते हैं यहाँ क्या होती है। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे स्विंग इक्वेशन। स्विंग इक्वेशन इज M d2 डेल्टा बाई dt
dt square is equal to pm minus p is equal to pa. pa is your accelerating power and it is difference of मैकेनिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल पावर. तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, इसको रीअरेंज करके टर्म लिख दिया. देन इस पूरी इक्वेशन को हमने 2d डेल्टा बाई dt से मल्टीप्लाई कर लिया दोनों साइड पे, और इसको मल्टीप्लाइड करने के बाद रीअरेंज करके टर्म्स को लिखा. अगर यहाँ ध्यान से देखें तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है 2d डेल्टा बाई dt ब्रैकेट में d2 डेल्टा बाई dt स्क्वायर. इस चीज़ को हम यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं कि ये d डेल्टा बाई dt के होल स्क्वायर का क्या है, डिफ्रेंशिएशन. देखिए डिफ्रेंशिएशन करिए 2d डेल्टा बाई dt, देन इस की वजह से डेल्टा का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा d2 डेल्टा बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू 2pm बाई m डेल्टा बाई dt. Here the d delta by dt is the speed of the machine with respect to synchronously revolving reference frame. For stability, this speed must be zero of some time after disturbance. That means यहाँ पर ये जो d delta by dt है ये बेसिकली चेंज इन स्पीड है, और अगर हमें स्टेबिलिटी में लाना है, मशीन को स्टेबल है हमारी, तो ये चेंज इन स्पीड फिर क्या हो जानी चाहिए, डी पी इसका चेंज जो भी हो वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए. अब ये चेंज जीरो कहाँ कहाँ पर हो रहा है, अगर हम ध्यान से देखें, जीरो का मतलब क्या है, सिंक्रोनस मशीन आपकी एन आर इज इक्वल टू एन एस स्पीड पे रोटेट करती है. एन आर इज इक्वल टू एन एस स्पीड पे अगर रोटेट कर रही है मशीन आपकी, तो एन आर एन एस से डेविएट करेगा. वही चीज़ आपकी डेल्टा होगी, डिस्टर्बेंस. ठीक है, डेविएट मतलब स्पीड या बढ़े या घटे. तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. दोनों का डिफरेंस जीरो का मतलब जहाँ पे एन एस इज इक्वल टू क्या हो, एन आर हो. तो अगर हम देखें तो पॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग और पॉइंट सी के करस्पॉन्डिंग, यानी डेल्टा नॉट और डेल्टा टू पे एन एस इज इक्वल टू एन आर है, और आपकी मशीन इस केस पे जो है, आपकी मशीन इस केस में स्टेबल पोजीशन पे है. दैट मीन्स जो स्टेबल पॉइंट होगा वो डेल्टा नॉट से डेल्टा टू के बीच वेरी करेगा. तो इसीलिए हम यहाँ पे अपनी जो भी इक्वेशन है उस इक्वेशन का जो इंटीग्रेशन करेंगे वो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा नॉट से डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा टू तक करेंगे. अब इंटीग्रेट करने के लिए हमने इक्वेशन को इस टाइप से लिख लिया, इंटीग्रेटेड फ्रॉम डेल्टा नॉट टू डेल्टा टू. सिंपल इंटीग्रेशन हमने किया. इंटीग्रेशन करने के बाद हमारी वैल्यू आई डी डेल्टा बाई डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/m इंटीग्रेशन डेल नॉट डेल टू पी ए डी डेल्टा. और फॉर स्टेबिलिटी डी डेल्टा बाई डी टी इज मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो. तो डी डेल्टा बाई डी टी मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो. दैट मीन्स 2/m जीरो में चला जाएगा. ये इंटीग्रेशन डेल्टा नॉट से डेल्टा टू तक, ये डेल्टा टू है, सॉरी, डेल्टा नॉट से डेल्टा टू तक, ये डेल्टा टू है, ये वैल्यू डेल्टा टू पी ए डी डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो. और इस डेल्टा नॉट से डेल्टा टू के रीजन को हम दो पार्ट में तोड़ लेते हैं. पहला रीजन हम लेते हैं डेल्टा नॉट से डेल्टा वन तक, और दूसरा रीजन लेते हैं डेल्टा वन से डेल्टा टू तक. तो हम अपना इंटीग्रेशन इसी के अकॉर्डिंग करेंगे, डेल्टा नॉट से डेल्टा वन तक, देन डेल्टा वन से डेल्टा टू तक, पी ए डी डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो. अब ये इक्वल टू किधर ले आएगा, तो इक्वेशन हो जाएगी इंटीग्रेशन डेल्टा नॉट से डेल्टा वन पी ए डी डेल्टा इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन डेल्टा वन से डेल्टा टू पी ए डी डेल्टा. दैट मीन्स ए वन इज इक्वल टू माइनस ए टू, where a1 is your integration delta naught से delta 1 pa is your positive or accelerating area and a2 is your negative or decelerating area. तो अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है कि हम स्टार्टिंग किए थे कि फॉर स्टेबिलिटी के लिए हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए. दैट मीन्स अगर हमारे सिस्टम में पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया के इक्वल होगा तो हम ये कहेंगे कि सिस्टम हमारा स्टेबल है. एंड दिस स्टेबिलिटी इज बेसिकली चेक बाय इक्वल एरिया क्राइटेरियन. तो हमेशा इक्वल एरिया क्राइटेरियन में पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया की वैल्यू निकाल के देखा जाता है कि वो आपस में इक्वल हैं या नहीं. अगर वो आपस में इक्वल हैं दैट मीन्स सिस्टम इज योर मशीन इज
बेसिकली स्टेबल। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का डिस्कस करेंगे, और तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे सेफ। ओके, थैंक यू।